हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेटर एमजी क्लासेस। तो आज हम क्लास 12 होम साइंस के टॉप 10 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ने वाले हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले हमने 2 या 3 वीडियो बना चुके हैं जिसमें हम बहुविकल्पीय लगभग 8 चैप्टर के सारे जितने बहुविकल्पीय हम आपको पढ़ाए हैं। उसके बाद जो भी और बचे हैं चैप्टर उनका एक और वीडियो बनाएंगे। आप उन सारे बहुविकल्पीय चैप्टर वाले वीडियोस को देख लेना। और एक अति लघु उत्तरीय जो कि लगभग 15 या 20 महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, उसका भी वीडियो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, आप देख लेना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो कि हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी हमने इसे पढ़ाया है और लघु उत्तरीय प्रश्न में भी है। पहला क्वेश्चन है अर्थपूर्ण कार्य का विवेचना कीजिए। आंसर है अर्थपूर्ण कार्य समाज अथवा अन्य लोगों के लिए उपयोगी है, जिसे जिम्मेदारी से किया जाता है, जिसे करने में आनंद आता है। यह कार्य करने वाले लोगों को कौशल अथवा समस्या समाधान योग्यता के सामर्थ्य बनाता है, अर्थपूर्ण कार्य कहलाता है। आपको लघु उत्तरीय प्रश्न 50 शब्दों में लिखना है, तो 50 शब्दों में लगभग आप लिखना, उससे कम मत लिखना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। सामर्थ्य बनाता है, अर्थपूर्ण कार्य कहलाता है। उसके आगे निश्चय ही कार्य ऐसे वातावरण में संपादित किया जाना चाहिए जो सकारात्मक व्यावसायिक संबंधों के विकास को प्रेरित करे। साथ ही साथ यह कार्य समाज की परिस्थितियों को सुधारने के लिए योगदान का अवसर सुलभ कराता है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है नैदानिक पोषण। नैदानिक पोषण से आप क्या समझते हैं? नैदानिक पोषण किसी व्यक्ति अथवा रोगों को उसके स्वास्थ्य के अनुकूल आहार बनाकर देना या आहार बनाकर देने की योजना को नैदानिक पोषण कहलाता है या कहा जाता है। नैदानिक पोषण में स्वास्थ्य समस्याएं जैसे व्यक्ति को के खाने अथवा निगलने की क्षमता को कम करने, पाचन और शोषण और उपापचय के साथ साथ उत्सर्जन में बाधा डालकर पोषण की स्थिति को कई प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं। साथ साथ समस्या बढ़ जाने पर शरीर की दूसरी क्रिया प्रभावित हो जाती है, नैदानिक पोषण कहलाता है। हमारा तीसरा प्रश्न है नैदानिक पोषण और आहारिकी के अध्ययन का क्या महत्व है? नैदानिक पोषण वाले चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप इन्हीं दोनों क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन को लिख के जरूर आना, छोड़ना मत। लगभग यही 2 ही क्वेश्चन बन सकते हैं लघु उत्तरीय में, तो आप इन दोनों में से अगर कोई अदर भी क्वेश्चन आए नैदानिक पोषण से संबंधित, आहारिकी से संबंधित, तो आप इन क्वेश्चनों को लिख सकते हैं, लिख के जरूर आना, छोड़ना मत। तो चलिए आंसर पढ़ते हैं। आंसर है इसमें नैदानिक पोषण के महत्व को हमें बताना है। नैदानिक पोषण के पहला है प्रमाणित बीमारी वाले मरीज के पोषण प्रबंधन पर इसमें ध्यान दिया जाता है। नंबर 2, नैदानिक पोषण विशेषज्ञ चिकित्सीय आहार बताकर बीमारी के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नंबर 3, इसमें रोगों से बचाव और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए सुझाव देते हैं। नंबर 4, इसके अंतर्गत चिकित्सीय पोषण नई विधियों, तकनीकों तथा अनुपूरक का उपयोग करके मरीजों को पोषण प्रदान करता है। नंबर 5, पोषण विशेषज्ञ किसी व्यक्ति की डाइट बनाते समय पोषण स्तर अलग अलग आवश्यकता को ध्यान में रखते हैं। हम इन क्वेश्चनों को छोटे भी कर सकते थे, लेकिन कम से कम 50 शब्दों में लिखना है, इसीलिए क्वेश्चनों को छोटा नहीं किए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है जन पोषण से आप क्या समझते हैं? आंसर है समाज के संगठित प्रयासों द्वारा स्वास्थ्य को उत्पन्न करना और रोगों की रोकथाम
करते हुए जीवन अवधि को दीर्घ बनाने की कला और विज्ञान ही जन पोषण कहलाता है या जन पोषण कहते हैं। जन स्वास्थ्य की संकल्पना का अर्थ है सभी लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए सामूहिक प्रयास। भारत में 5 वर्ष से कम आयु के 50% बच्चे कुपोषण के कारण मृत्यु होती है। ये उसी का है। भारत में जन्म लेने वाले 1/5 बच्चे कम जन्म भार 2500 ग्राम या 2.5 केजी से कम होते हैं। नंबर 2, लगभग आधे बच्चे मध्यम और साधारण अल्प पोषण से ग्रसित हैं। बस जन पोषण इतना ही है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को समझाइए। और ए बौनापन, ए या ए भी आप डाल देना या 1-2 डाल देना। बौनापन, जन्म के समय कम भार वाला शिशु। IDD, क्षयकारी कुपोषण का दोहरा भार। मरासमस या क्वाशियोर या समुदाय। तो हमें इन सब के बारे में पढ़ना है, इन सब के बारे में लिखना होगा। चलिए, आंसर 5 है इसका। सबसे पहले हम बौनापन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम शॉर्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा चुके हैं। बौनापन, कुपोषण के कारण शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, वयस्क होने पर कद छोटा रह जाता है, बौनापन कहलाता है। नंबर 2, जन्म के समय कम भार वाले शिशु। जन्म के समय 2.5 केजी, अभी जो हम इससे पहले भी बता चुके हैं जन पोषण वाले आंसर में। 2.5 केजी से कम वजन वाले शिशु को हम कम भार वाला शिशु कहते हैं। IDD, यह आयोडीनहीनता विकार है। इसमें मानसिक और शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। क्षयकारी, जब मनुष्य का भार ऊंचाई की तुलना में पर्याप्त नहीं होता तो इसे क्षयकारी कहते हैं। उसके बाद है नंबर 5, कुपोषण का दोहरा भार। यह अल्प पोषण और अतिपोषण दोनों में पाया जाता है, बस इतना ही लिखना है। मरासमस में भोजन और ऊर्जा की कमी से होने वाला गंभीर अल्प पोषण मरासमस कहलाता है। नंबर 6 है क्वाशियोर, जो है प्रोटीन की कमी से उत्पन्न क्वाशियोर कहलाता है। नंबर 8 है समुदाय, सभी लोगों के विशिष्ट समूह को समुदाय कहते हैं। इतना आपको ज़रूर लिखना है। हमने इसमें बहुत ज़्यादा सरल किया है, आप बुक में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो हमने 50 शब्द में लगभग कन्वर्ट कर दिया है, आपको इतना ही पढ़ना है बस। 6 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न पदों को समझाइए। खाद्य विज्ञान। नंबर 2, खाद्य संसाधन, खाद्य प्रौद्योगिकी, खाद्य विनिर्माण, खाद्य का खराब होना। खाद्य विज्ञान हमने शॉर्ट क्वेश्चन में भी पढ़ाया है, आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे, या बुक में भी है आप। चलिए, खाद्य विज्ञान जिसमें खाद्य की प्रकृति तथा उसके विकृत कारणों को निर्धारित करने के लिए जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान तथा रासायनिक विज्ञान का उपयोग किया जाता है, खाद्य विज्ञान कहलाता है। नंबर 2 है खाद्य संसाधन, जिन स्रोतों से हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होता है, खाद्य संसाधन कहलाता है। नंबर 3 है खाद्य प्रौद्योगिकी, खाद्य सामग्रियों का चुनाव, संरक्षण, प्रसंस्करण, डिब्बाबंदी, वितरण एवं उपभोग की तकनीकों में सम्मिलित रूप को खाद्य प्रौद्योगिकी कहते हैं। आपके शॉर्ट, इन्हें आप पढ़ेंगे तो आपके लघुत्तरीय के साथ साथ अतिलघुत्तरीय प्रश्न भी तैयार होते जाएंगे। नंबर 4 है खाद्य विनिर्माण में खाद्य विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का उपयोग करके तैयार खाद्य पदार्थ तुरंत खाने के लिए तैयार उत्पाद में बदला जाता है, खाद्य विनिर्माण कहलाता है।
नंबर 5 है खाद्य का खराब होना। खाद्य पदार्थ भौतिक, रासायनिक और जैविक रूपों में खराब हो सकते हैं, जैसे पीड़क, कीटों का आक्रमण, ताप, प्रकाश, ऑक्सीजन और नमी इत्यादि इसके कारण हैं जिनसे खराब होते हैं। नंबर 7 का क्वेश्चन है कोडेक्स एलिमेंटेरियस या एलिमेंटेरियम भी लिखा रहता है, एलिमेंटेरियस भी, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। क्या है कोडेक्स एलिमेंटेरियम कमीशन? उत्तर है कोडेक्स एलिमेंटेरियम कमीशन, CAC। इसी का फुल फॉर्म है, CAC भी पूछ सकता है। मान लीजिए आपके एग्जाम में ना लिखा हो कोडेक्स एलिमेंटेरियस क्या है, उसके बजाय लिख दिया हो CAC, तो आप समझ जाना CAC जिसका फुल फॉर्म होता है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। चलिए आंसर देखते हैं। एक अंतर सरकारी संस्था है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन एक अंतर सरकारी संस्था है जिसमें उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य, मानक, सुरक्षा और खाद्य तथा कृषि व्यापार को सुसाध्य बनाने के लिए स्थापित किया गया है। 1999 में इसके सदस्यों की संख्या क्रमशः 166 सदस्य देश तथा एक सदस्य संगठन यूरोपीय समुदाय की थी। भारत भी इसका सदस्य था। विभिन्न देशों ने अपने राष्ट्रीय मानकों के विकास के लिए कोडेक्स एलिमेंटेरियस या कोडेक्स मानक का उपयोग करते हैं। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन हमारा है HACCP की विवेचना कीजिए। HACCP की विवेचना कीजिए। HE हैज़ेट एनालिसिस, इसका फुल फॉर्म है हैज़ेट एनालिसिस, C क्रिटिकल, C कंट्रोल, P पॉइंट। आंसर है HACCP एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से खाद्य सुरक्षा को संबोधित किया जाता है। यानी अब इसके महत्व के बारे में पढ़ेंगे हम। हेडिंग डालेंगे HACCP के महत्व। HACCP के महत्व की विवेचना निम्न प्रकार से है। ऑप्शन ए, नंबर 1 खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने का उपागम। नंबर 2 विभिन्न खतरों की पहचान करने के समक्ष बनाती है। नंबर 3 खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए खाद्य संसाधनों का उपयोग प्रभावशाली तरीके से करने के लिए सक्षम बनाती है। नंबर 4 उपभोक्ता संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। 9 नंबर का प्रश्न है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECCE से आप क्या समझते हैं? ECCC आंसर है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा एक ऐसी गतिविधि है जो विभिन्न स्थितियों में बाल्यावस्था को लगभग लाभ पहुंचाती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्रारंभिक बाल्यावस्था और शिक्षा के मूल उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है बच्चों का समग्र विकास जिससे वह अपनी पहचान समझ सकें। नंबर 2 विद्यालय के लिए तैयार। नंबर 3 महिलाओं और बच्चों के लिए सहायक सेवा प्रदान करना। 10 नंबर का क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नहीं है। बच्चे, युवा और वृद्धजन क्यों संवेदनशील होते हैं? आंसर है बच्चे, युवा और वृद्धजन संवेदनशील होते हैं। इसके विभिन्न कारण हैं। बच्चों की संवेदनशीलता का कारण जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी हम पढ़ चुके हैं। चलिए देखते हैं। बच्चों में बाल्यावस्था में तीव्र गति से सभी क्षेत्रों में विकास की अवधि होती है, परंतु एक क्षेत्र का विकास अन्य क्षेत्रों को प्रभावित करता है, इसीलिए बच्चे संवेदनशील होते हैं। सेकंड है युवाओं की संवेदनशीलता का कारण। गरीबी, आर्थिक एवं सामाजिक संवेदनशीलता, रोजगार के अवसरों की कमी, सामाजिक स्थिति, शहरीकरण आदि से युवा संवेदनशील होते हैं।
नंबर तीसरा है वृद्धजनों का संवेदनशीलता का कारण। इसमें वृद्धजन आर्थिक रूप से अपने बच्चों पर निर्भर होते हैं, जिसकी वजह से वह तनाव महसूस करते हैं। वृद्धजनों के लिए परिवार के सदस्यों के पास समय की कमी होने के कारण वृद्धजन संवेदनशील होते हैं। बस हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। हाँ, इससे पहले जो 3-4 वीडियो उन्हें भी देख लेना। आप चैनल पर विजिट कर देना या हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक ज़रूर दे देंगे। चलिए, धन्यवाद।